गुड मॉर्निंग। और शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। और सबसे पहले बात एग्री मार्केट की करते हैं। स्पाइसेस की एक बड़ी मीट थी वीकेंड में शनिवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स की, जहां की जो रिपोर्ट है वो तीनों ही मसालों के लिए अच्छी आ रही है। मसालों की कंडीशन अच्छी है, अराइवल्स के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, तो यानी तेजी आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। जीरे में क्या होगा? जीरा 21,300 के करीब है मार्च का वायदा। हालांकि मौजूदा भाव पे उस तरह की उतनी डिमांड नहीं है, आगे हम नंबर्स पे भी चर्चा करेंगे। धनिया को अगर आप देखें तो धनिया में भी यही हो रहा है। धनिया 7950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है 110 से 120 लाख बोरी के आसपास उत्पादन के नंबर है, 40 से 60 लाख बोरी के आसपास कैरी ओवर स्टॉक के भी नंबर है। तो कुल मिलाकर सप्लाई ठीक ठाक है। अब भाव आगे किस तरह के होते हैं देखते हैं। वही जीरा और धनिया के बाद हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी कहा जा रहा था कि यील्ड कमजोर है कई सारे इलाकों में, लेकिन ज्यादातर कारोबारियों का मानना है कि कुछ चंद पॉकेट्स ही है जहां पर यील्ड कमजोर है। तो यहां पर सप्लाई इस साल भी अच्छी रहेगी। और जब तक नए सीजन की बुआई के नंबर साफ नहीं होंगे मई और जून के दौरान, उससे पहले बड़ी तेजी की संभावना यहां पर कम दिख रही है। तो हल्दी को लेकर यह रिपोर्ट वहां से निकल कर आई। ग्वारगम को देखें 10,100 के नीचे है। यहां पर एक हल्की रिकवरी तो हुई है, लेकिन उसके बाद फिर से सुस्ती ही दिख रही है। ग्वारसीड को देखें तो ग्वारसीड में भी सुस्ती का ही रुख दिख रहा है। 5,260 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। कैस्टर की चाल देखें तो कैस्टर में हल्की रिकवरी लोअर लेवल पे आई है। यहां पर दोनों तरह के नंबर्स आ चुके हैं। पिछले नए जो करंट सीजन है, यहां पर उत्पादन भी पिछले साल से 8% के आसपास यहां पर कम है, और आगे भी कहा जा रहा है कि रकबा कम रहेगा, 6,350 के आसपास है। तो यहां फंडामेंटल सपोर्टिव है कैस्टर को लेकर। सनफ्लावर 4,000, हालांकि ये नंबर पाम तेल के हैं, बाई मिस्टेक टाइपो एरर है, ये पाम तेल के नंबर है जो 4600 के आसपास है। 4,600 रिंगिट के ऊपर आज कारोबार कर रहा है। मलेशियाई पाम तेल में आज 3.25% की तेजी दिख रही है। 4625 रिंगिट के आसपास ये कारोबार कर रहा है। कपास देखिए 1445 के ऊपर है। ये हालांकि यहां पर अभी तक इस तरह के कंजम्पशन में किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की रिपोर्ट यहां पर दिख नहीं रही है। कपास खली 2650 के ऊपर है। पिछले सत्र में 2% की तेजी दिखी थी। आखिरी काउंटर यहां पर मेंथा है और कॉटन वॉश ऑयल है। 1300 के आसपास कॉटन वॉश ऑयल है। मेंथा ऑयल 925 के आसपास कारोबार कर रहा है। चलिए, तो ये टॉप 10 कमोडिटी है। हमारे साथ दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हल्दी में सर बताइए, आप भी उस सेमिनार में थे, क्या कुछ टेक अवेज थे हल्दी को लेकर वहां से? जी नमस्कार विश्व मोहन जी। सेमिनार में जो बात हल्दी में ये निकल कर आई कि जो लोग 70-75 लाख बोरी की फसल आंक रहे थे वो कम से कम 85 लाख बोरी आएगी। और यील्ड लॉसेस जिन एरिया में बता रहे थे वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। माइनर यील्ड लॉसेस एवरी ईयर 5 से 10% होता ही होता है, और इस साल भी उतना ही है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यील्ड लॉसेस नहीं है। तो फसल जो है ये मुझे लगता है कि 85 लाख बोरी के आने की संभावना लगती है। और प्राइजेस का जो प्रेशर है मार्केट में, जो अराइवल्स है, आज भी निजामाबाद 40,000 बोरी के अराइवल्स है। और साथ ही साथ विदर्भ एरिया मतलब मराठवाड़ा एरिया में भी कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है नई अराइवल्स, फ्रेश अराइवल शुरू हो गई है। मार्केट में अराइवल के प्रेशर को देखते हुए प्राइसेस में प्रेशर हमें देखने मिल रहा है। और टेक्निकली स्पीकिंग 12,200 12,400 ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन था, मल्टी ईयर लो था, ये ब्रेक हुआ है। मुझे लगता है इस एरिया के आसपास अगर दोबारा प्राइसेस जाती है तो दोबारा सेलिंग प्रेशर ही बनेगा। सेल ऑन राइज थोड़ी शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे कमोडिटी भी लगती है। ओके, तो ये हल्दी को लेकर से। जीरे को लेकर क्या रिपोर्ट है? जीरे की डिमांड सप्लाई के सिनेरियो क्या दिख रहे हैं? क्या कुछ निकल के आया है जीरे में सर? उसमें 98 लाख बोरी इसकी फसल दोनों राजस्थान और गुजरात मिलाकर आई है। पिछले बार एक्सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा हुआ था, इस बार भी एक्सपोर्ट अच्छे होने की संभावना है। और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा निकल कर आया है। बट एक बात इसमें सकारात्मक यह है कि जो पाइपलाइन है ये बिल्कुल ही खाली है। और हर व्यक्ति, जो हर ट्रेडर इससे जुड़ा है व्यापार से, वो इन मौजूदा स्तर पर जो आकर्षित भाव है इसमें स्टॉक करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि डिमांड को लेकर कहीं ना कहीं प्राइसेस को इन लेवल पर सपोर्ट मिलेगा। और प्राइसेस भी काफी आकर्षित है। 20,600 20,700 अप्रैल वायदा मुझे लगता है लेने का रेट अच्छा रहेगा। ऊपर में 21,400 21,500 के लेवल जल्द आते हुए नजर आएंगे। 20,000 का लेवल हाल फिलहाल जीरा तोड़ता हुआ नजर नहीं आता है। सर, धनिया को लेकर भी कहा जा रहा है कि 110 से 120 लाख, अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय थी। यहां पर किस तरह की सप्लाई, क्या यहां पर सपोर्टिव है भाव के हिसाब से जो फंडामेंटल्स दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, एफएसएस के फिगर देखते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख बोरी की यहाँ पर इन्होंने फसल बताई है। मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड जो है
50 लाख बैग या 55 लाख बैग बता रहे जा रहे हैं, और डिमांड सामने अच्छी बता रही है। इस बार जो इंटरनेशनल क्रॉप सिनेरियो है वो थोड़ा सा कमजोर है, वहां से हमारे यहाँ इंपोर्ट आने की संभावनाएं कम बताई जा रही है। वहां फसल कम है तो मुझे लगता है एक्सपोर्ट ज्यादा होने की संभावनाएं भी नजर आती है। मौजूदा जो लेवल है 79-20 मुझे लगता है लेने का रेट होना चाहिए। ऊपर में 80, 8200 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। डाउन साइड 7800 एक मजबूत सपोर्ट एक्ट करे। पारसीड ग्वारगम हल्की रिकवरी, फिर से सुस्ती, क्या लग रहा है यहां पर क्या होगा सर आगे? विश्वमोहन जी, एकदम रेंज बाउंड एक्टिविटी है। मुझे लगता है 8280 ये डाउन साइड लगता है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में अपसाइड 5280 डाउन साइड मुझे लगता है, अपसाइड में 5380। यह दायरा मुझे लगता है मेंटेन करेगा। वॉल्यूम बिल्कुल सुस्त है और एकदम रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है, दोनों भी ग्वार सीड और ग्वारगम। ओके, तो ग्वार और सीड और ग्वारगम दोनों दायरे में यहाँ पर कारोबार हो रहा है और आगे भी दायरे में ही अभी तो फिलहाल दिख रहा है। सर, कपास और कपास खली की क्या रिपोर्ट है? यहाँ पर भी ग्लोबल सप्लाई भी ज़्यादा है, ट्रेड वॉर को लेकर चिंता है, एक्सपोर्ट तो कमज़ोर हैं ही, कुछ सुधार दिख रहा है क्या कपास में? और कपास खली की घरेलू मार्केट में क्या हाल है यहाँ पर सर? जी, हमारे यहाँ अभी भी इंपोर्ट काफी ज्यादा हो रहा है कपास को लेकर। मुझे लगता है कि वही है जो प्राइसेस में प्रेशराइज क्रिएट कर रहा है। इंटरनेशनल सिनेरियो भी देखते तो डाउन साइड जो 64-50 गया था, अभी 67 के आसपास चल रहा है। थोड़ी सी पुल बैक रैलीज हमें देखने मिल रही है लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है 1465 के आसपास कपास में एक बार दोबारा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। डाउन साइड 1440 का सपोर्ट एक्ट करेगा। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड से काफी अच्छी रिकवरी आई है। मुझे लगता है कि जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है अगर 2650-55 के आसपास आता है तो एक बार खरीदारी लौट कर आ सकती है। दोबारा 2705 2725 के लेवल दिखा सकता है। 2625 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है एग्री मार्केट को लेकर। अब नॉन एग्री मार्केट की चर्चा करते हैं। आज फिर से सोना चांदी तेज है क्योंकि डॉलर में लगातार कमजोरी है। करीब 4 महीने के निचले स्तरों पे डॉलर है, 104 के नीचे आ चुका है। और क्या सपोर्टिव फैक्टर आपको सोने चांदी में यहाँ से दिख रहे हैं या रुकना चाहिए अभी नई खरीदारी से? सोने चांदी पर क्या राय है दिनेश जी? जी, मुझे लगता है डाउन साइड से थोड़ी अच्छी रिकवरी आई है और बार बार 78,000 के आसपास इसमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वहां से प्राइसेस दोबारा 96,400-500 के आसपास आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो मौजूदा स्तर है करीब करीब 97,500-600 के लेवल पे इंट्राडे के लिहाज से एक बार सेलिंग की जा सकती है। 98,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 96,800 का इसमें डाउन साइड टारगेट दिखा जा सकता है। ओके सर, अब नेचुरल गैस पे बात करना जरूरी है। आज यहाँ पे 10% की तेजी दिख रही है, नाइमेक्स पर भी 5% से ज्यादा तेजी दिखा रहा है। क्या हुआ है सर, क्या फंडामेंटल्स है और आगे क्या लग रहा है? 402 रुपए के ऊपर अभी भी है, 10% ऊपर। जी, पिछले दिनों में इसमें डिमांड बहुत ज्यादा इंप्रूव होकर आई है और ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है वो इसमें एक्सपोर्ट ज्यादा बूस्ट करना चाहते हैं। आगे की जो है इसमें फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है वहां पर लोगों को, और एनालिस्ट भी इसमें बाय रिकमेंड कर रहे हैं सब लोगों से। तो मुझे लगता है करीब ये 390 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन था वो ब्रेक किया है। 392 के आसपास अगर नेचुरल गैस आता है तो मुझे लगता है बाय करना चाहिए। 425 448 ये अपसाइड पोटेंशियल इसमें नजर आता है और 376 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये रिपोर्ट नेचुरल गैस को लेकर है। और नेचुरल गैस को लेकर एक खबर ये भी है कि अब यूएस ने भी साफ किया है कि अगर रूस और यूक्रेन में सीज फायर नहीं होता है तो वो रूस पर पाबंदी बढ़ाएंगे। यूएस की तरफ से ट्रंप सरकार के बाद ये पहली बार इस तरह के बयान आए हैं कि रूस पर उनकी पाबंदी बढ़ सकती है। तो इससे डेफिनेटली इसकी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ती है क्योंकि यूरोप को लेकर यूरोप के लिए एक बड़ा सप्लायर रूस है और बाकी दुनिया के बाकी देशों में भी वहाँ से सप्लाई होती है। चलिए अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड लगातार कमजोरी दिख रहा है, 70 के नीचे आज भी है, आज भी आधे % के आसपास की गिरावट है। एमसीएक्स क्रूड में क्या करना चाहिए? 5,825 के आसपास है। फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या सोमानी जी? जी, बिल्कुल ईशमोहन जी, अपसाइड अगर हम देखते तो जो 6900 गया था वो 5800 के आसपास आ चुका है। ऑलमोस्ट 1100 रुपए का फॉल आया है। डाउन साइड ये 5650 गया था, वहां से पुल बैक रैलीज आई है। 5824 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 5802 5805 का जो लेवल है एक बार इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय किया जा सकता है। 5865 5895 के टारगेट किए जा सकते हैं। 5765 के स्टॉप लॉस से मुझे एक बार इसमें बाइंग नजर आ रही है। तो आपको लग रहा है यहाँ पे खरीदना चाहिए। पुल बैक रैली की संभावना है, लेकिन जो स्टॉप लॉस बताए गए उसका ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। और ओपेक प्लस ने जिस तरह से सहमति दी है कि वो अप्रैल से उत्पादन को बढ़ाएंगे, उससे ये दबाव बना था। लेकिन एक एक्सटेंडेड हमने देखा था पिछले हफ्ते 5% से ज़्यादा की गिरावट दिखी थी और 2021 अगस्त के निचले स्तरों तक भी फिसला था। वहां से अब थोड़ी रिकवरी की उम्मीद यहां पर सोमानी जी को लग रही है। बेस मेटल्स की बात करते हैं। बेस मेटल्स यहां से कैसा दिख रहा है? किस काउंटर में आज पैसा लगाना चाहिए, खास करके कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, इन तीनों पर अपनी राय दे सोमानी जी।
जी बिल्कुल, एल्यूमिनियम मुझे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। आई थिंक 264-264-20 के अराउंड एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए। 268 के लक्ष्य के लिए 262 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। कॉपर में भी अच्छा रिट्रेसमेंट आया है, ऊपर में 894 जो गया था, मुझे लगता है अभी 879 के आसपास चल रहा है। 876 बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है, एक डिमांड एरिया है। यहाँ पर 876 के अराउंड कॉपर निश्चित तौर से बाय करना चाहिए। 872 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 884 892 लेवल दोबारा दिखा सकता है। मुझे लगता है कॉपर जहां पर भी रिट्रेस करता है, यहां पर बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपसाइड अगर 1 या 1.5 महीने का लिहाज देखा जाए तो मुझे लगता है कि 910-15 के लेवल भी कॉपर दिखा सकता है। ओके, बेस मेटल्स में कॉपर और एल्युमिनियम दो यहाँ पर टॉपिक है सुमाना जी की तरफ से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को एग्री और नॉन एग्री मार्केट पे राय रखी। चलिए, कमोडिटी 10 बजे में इतना